इच्छा हो? एक ध्यान योगी की परम इच्छा क्या होती है? सारी इच्छाएं जब उसकी पूरी संपूर्ण हो जाती है, सारे मैजिकल पावर्स उसको मिल जाते हैं, जितने भी उसको सिद्धियां प्राप्त होनी होनी है सब कुछ मिल जाता है, फिर एंड में उसके पास एक इच्छा बच जाती है और वो इच्छा पूरी करने के लिए फिर बचा हुआ जीवन जीता है या पुनर्जन्म लेता है। वो कौन सी इच्छा होती है उसकी, ध्यान योगी की, बताना। शांति की ये इच्छा होती है कि वो पहले पूरी की पूरी की पूरी। हाँ, पॉपुलैरिटी की इच्छा से नहीं करता वो। पॉपुलैरिटी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वो इच्छा। कौन सी इच्छा है स्पेसिफिक, कौन सी इच्छा रह जाती है उसकी हमेशा? शाबाश, हरि बोल। उसकी फाइनल इच्छा ये होती है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का भला करूं। अर्थ पे जन्म लिया है तो अर्थ का भला करूं, नहीं तो फिर अपनी बॉडी छोड़कर मैं चला जाऊं ऊपर किसी और प्लेनेट पे, और वहां पे जाके उनके जीवात्माओं का भला करूं। फिर दूसरे प्लेनेट पे जाऊं, वहां पे जाकर उनका भला करूं। ऐसे करके उसकी पूरे ब्रह्मांड में सबका भला करने की इच्छा होती है। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। माता जी। हाँ। सो उसकी इच्छा हो जाती है, फाइनल इच्छा होती है ध्यान योगी की कि मैं पूरे ब्रह्मांड का भला करूं। तो ये इच्छा से भी भक्त को मुक्ति मिल जाती है। प्रूफ बताओ, कौन से भक्त ने इस इच्छा से मुक्ति प्राप्त करी है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का भला करना चाहता हूँ? मुझे तो भाई। प्रभुपाद। जय हरि बोल। प्रभुपाद ने सबका भला करने के बाद अनासक्त होकर अपना शरीर छोड़ा। और किसने छोड़ा? सबका भला करने के बाद जितना, मतलब सबका तो नहीं, बट जितना कैपेसिटी में कृष्णा डिसाइड करते हैं वो तो है। और अभी अभी हमने कथा करी है भागवतम में से किसने अपना शरीर छोड़ा? साइड हो जाओ। शाबाश, हरि बोल। माता जी पृथ्वी महाराज। शाबाश। पृथु महाराज ने सब जितना उनसे हो सकता था, वैसे तो पूरा यूनिवर्स की ही वो राजा थे, अर्थ को पूरा रूल करते थे ऑन ग्राउंड रहकर, तो उन सबका भला किया। और फिर टाइम पे उनसे भी आसक्त हो गए, सबका भला करने की इच्छा से भी ऊपर उठ गए वो। उस इच्छा से ऊपर उठकर उन्होंने फिर वैकुंठ प्राप्ति कर ली। तो भक्ति योगी के पास ही ये सिद्धि आ जाती है जहां पे वो सारी इच्छाओं से मुक्त होने की शक्ति उसमें आ जाती है। ये ध्यान योगी की जो अल्टीमेट इच्छा है वो सुनने में बड़ी सुंदर लगती है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, और उसकी इच्छा सुनकर तो पूरा वर्ल्ड उसकी मतलब तारीफों के पुल बांधे कि वाह 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 कितने अच्छे हैं, सबका भला करना चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो भी एक सटल लेवल पे, बहुत सूक्ष्म रूप पे अहंकार को फर्टिलाइजर देने वाला काम करता है। अहंकार को वो सारा जो पानी देने वाला, नर्चर करने वाला काम करता है। तो शुरुआत में नहीं हो तो एंड में अगर होती है तो उससे भी हमें क्या करना होता है? बाहर आना होता है। ठीक है। तो हमने देखा था कल कि भक्ति योगी जो होता है वो सारी इच्छाओं से मुक्त होने की शक्ति रखता है। कर्म योगी तो भूल ही जाओ, ज्ञान योगी भी भूल जाओ, ध्यान योगी भी नहीं कर पाता हो। अच्छा ये बताओ, कौन से योग से बाकी सारे योग के रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं? कौन सा योग फॉलो करने से बाकी जितने भी योग है उसका आपको फल प्राप्ति हो जाती है? भक्ति योग। अच्छा, भक्ति योग। भक्ति योग से कौन से योग की फल प्राप्ति हो जाती है? माता जी ध्यान योग। राइट, करेक्ट। माता जी ज्ञान योग और माता जी अष्टांग योग भी। अष्टांग योग कम्स इन ध्यान योग ओनली। और कौन सा योग? कर्मयोग। शाबाश, कर्मयोग, ध्यान योग हो गया। तीसरा योग कौन सा है? कर्मयोग। कर्मयोग तो बताया ना माता जी ने, वसुधा ने ध्यान योग बताया। और कौन सा योग तीसरा योग उसकी भी? माता जी ज्ञान योग। ज्ञान योग, शाबाश। माता ज्ञान योग, ज्ञान योग नॉलेज प्राप्त करने वाला योग, ध्यान योग और कर्म योग, इन तीनों से जो भी आपको फल प्राप्ति होनी है वो सिर्फ भक्ति योग करने से सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये तो ऐसे हो गया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए और सेकंड थर्ड फोर्थ के भी रिजल्ट्स आ गए, फिफ्थ में गए, सिक्स सेवेंथ एट्थ का भी रिजल्ट उसी में प्राप्त हो गया। ऐसे करके आप 4 in 1 4 in 1 4 in 1 करके एक भक्ति योग करने से
बोनस मिलता है, 3 टाइम्स अलग अलग योग का आपको फल प्राप्ति होती रहती है। यही पृथु महाराज को बताया था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट श्लोक हम आज देखेंगे, करते हैं शुरुआत। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है 4.23.27, चौथे कैंटो का 23rd चैप्टर है, उसका 27th और 28th श्लोक। उसमें कहा गया है कि इन दिस ह्यूमन फॉर्म ओनली आवर एम शुड बी टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। हमारी मनुष्य योनि में हमारे पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो होना चाहिए वैकुंठ जाना, भगवान के घर वापस चले जाना। इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा भौतिक जगत जो होता है वो पूरी तरह दुखों से भरा हुआ होता है, और एक नॉनसेंस इंसान ही, मतलब जिसके पास फूलिश इंसान जो होता है, सिर्फ वही इच्छा रखेगा इस ब्रह्मांड में रहने की। जो तो इंटेलिजेंट इंसान है वो इस ब्रह्मांड में रहने की इच्छा नहीं रखता। जो इंटेलिजेंट इंसान है वो हमेशा भगवत धाम वापस जाने की इच्छा रखता है। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए जो इंटेलिजेंट होता है वो मेहनती भी होता है, वो मेहनत करता है भगवत धाम वापस जाने के लिए। वो अपना समय जो है वो आलस में व्यतीत नहीं करता। पृथु महाराज ने कभी भी अपनी लाइफ का कोई भी टाइम जो था वो भगवान को याद किए बिना बिताया नहीं था। पृथु महाराज अपने हर फ्री टाइम पे कोशिश करते थे कि किसी ना किसी तरीके से भगवान की पूजा करें। जब पृथु महाराज के पास कोई न्याय मांगने आता था तो पृथु महाराज समझते थे ये तो भगवान ने मेरे तरफ भेजा है, भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ इसके साथ न्याय करके। फिर कोई मदद मांगने आता था तो वो सोचते थे कि अरे भगवान ने मुझे इसको मेरे पास भेजा है मेरे से मदद मांगने के लिए, तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ इसकी मदद करके। तो उनके अंदर मैं नहीं बचता था कि मैंने इसको मदद करी, मैंने उसको मदद करी। उनका होता था कि जो भी उनके पास मदद मांगने के लिए आ रहा है वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान की इच्छा से आ रहे हैं। इस तरीके से उनका जो काम होता था दरबार में, उनका जो ये होता था पैलेस होता था जहाँ पे वो काम करते थे अपने मिनिस्टर्स के साथ, तो वहां का सारा काम उनका कृष्णा कॉन्शियस हो जाता था, क्योंकि उनके मन में यही रहता था कि कृष्णा ने भेजा है, कृष्णा ने भेजा है, मुझे अच्छे से सेवा करनी है इसकी। ऐसे करके उनका पूरा जो कर्तव्य था अपना क्षत्रियता का वो पूरा स्पिरिचुअलाइज हो गया था। तो वो ऑफिस में, अपने ऑफिस में काम कर रहे थे,
फिर भी ऑफिस में काम करते वक्त भी पूरी तरह स्पिरिचुअल हो चुके थे। फिर घर में आते थे तो अपने बेटों को संस्कार देते थे, 5 बेटे थे उनके पास, तो उनको संस्कार देते थे। संस्कार देते वक्त उनको लगता था ये कृष्णा ने मेरे पास बेटे भेजे हैं और इनको मैंने, कृष्णा चाहते हैं कि इनको मैं वर्ल्ड में रूलर बनाऊं अलग अलग जगह का। तो उनको स्पेसिफिक रीजन का उनको ज्ञान देकर ज्योग्राफिकल लोकेशन बताएंगे, वहां के लोगों की रहने की कल्चर सिखाएंगे उनको, वहां पे लोग कैसे पैसा खर्च करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठा करते हैं, कौन सी खेती करते हैं, कौन सा ट्रेड होता है। तो सारा इकोनॉमिक जो ज्ञान होता था वो भी अपने बेटों को वो अच्छे से देते थे। फिर उनके लिए जो गुरु अपॉइंट करते थे तो पहले से ही डिसाइडेड था कि कौन सा बेटा किस एरिया को हैंडल करेगा। तो ये सब कुछ करते हुए पृथु महाराज ये सोचते थे कि कृष्णा ने मुझे ये बेटे दिए हैं और मैंने कृष्णा का काम पूरा करना है, क्योंकि मैं छोड़ के जाऊंगा ये सब कुछ तो कृष्णा की पृथ्वी है, ये कृष्णा की डिवोटी है पृथ्वी माता, ये अकेली ना पड़ जाए, ये अनप्रोटेक्टेड ना रह जाए। पृथ्वी माता भी डिवोटी है कृष्णा की, इनका रक्षण करना भी मेरा धर्म है। मैंने जाने के बाद मैं खराब तरीके से पृथ्वी माता को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसे करके जब उन्होंने सोचा तो क्या हुआ कि उन्होंने उनका पेरेंटिंग जो था, बेटों का केयर करने का जो घर पे टाइम इन्वेस्ट होता था वो भी स्पिरिचुअलाइज हो जाता था पूरी तरह। उनका शरीर आध्यात्मिक, पिता का शरीर आध्यात्मिक हो जाता था पूरी तरह। फिर जब वो पत्नी का प्रोटेक्शन करते थे, पत्नी के साथ वक्त बिताते थे, कहते थे कि ये कृष्ण की दासी है, कृष्णा ने इसको मेरे घर में भेजा है, मैंने इनके साथ मिलकर भागवत करना है, इनके साथ मिलकर सेवा करनी है लोगों की, बच्चों की और कृष्ण की सेवा करनी है। इस तरीके से उनका गृहस्थ आश्रम पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस हो गया था। तो प्रभुपाद कहते कि पृथु महाराज ने अपने जीवन का 1 मिनट भी बिना भक्ति योग के नहीं बिताया था। वो हर बारी कृष्णा की तरफ से ही सोचते थे कि जो भी उनके पास है वो कृष्णा की तरफ से आया हुआ है। तो वो कृष्णा को 1 मिनट भी नहीं भूलते थे, इसलिए पृथु महाराज भगवत धाम अच्छे से लौट पाए। तो इस श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रोसेस है कर्म योग, ज्ञान योग और सिद्ध ध्यान योग, ये सारे ऊपर के प्लैनेट्स में जाने के लिए या ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए मदद करते हैं। कर्म योग जो होता है वो भी, ज्ञान योग भी, और हमारा ध्यान योग, ध्यान में सारे टाइप के मेडिटेशन आ जाते हैं। चाहे आप आलती पालती मार के बैठो, खड़े होके मेडिटेशन करो, जैसे मर्जी करना है मेडिटेशन करो। ध्यान योग में हर तरीके के मेडिटेशन आते हैं। तो ये 3 योगों का मकसद ही होता है कि आप ऊपर के प्लैनेट्स में जा सकते हो या ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हो। तो इनका जो लक्ष्य होता है वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं लेकिन जब तक कोई ये लोग भक्ति योग नहीं करते तब तक वो लोग बार बार पृथ्वी पर आते रहते हैं। तो ये लोग जो भी है जो इन 3 योग का हेल्प लेते हैं वो बार बार पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं, क्योंकि उनको कहीं पे भी जाओ आनंद प्राप्त नहीं होता। तो वो बार बार जन्म लेते रहते हैं आनंद की खोज में। तो आपको कभी ऐसा लगेगा ना, छी छी ये लोग देखो ये रूल ब्रेक करते हैं, तो सोचना अरे अरे बेचारे कोशिश कर रहे हैं खुशी पाने की, वहां पे खुशी नहीं मिल रही है, 1 साल बाद कहीं और ढूंढ लेंगे। ऐसे करके अपने मन में पृथु महाराज की सांत्वना लाना, पृथु महाराज का दया भाव लाना, ताकि आपको कभी भी किसी को देखकर ऐसे छीछी वाली फीलिंग नहीं आएगी, कभी आप किसी को नीचा नहीं देखोगे। एक भक्त अगर किसी को नीचा देखने लग गया तो पृथु महाराज की टीचिंग्स, इसका मतलब पृथु महाराज ने जो सिखाया है ना वो उसके हृदय में नहीं उतरा। वो सीधे पृथु महाराज जो कर रहे हैं उसका अपोजिट कर रहा है। पृथु महाराज पिता की तरह है, अगर पिताजी ने दिए गए संस्कार हम फॉलो नहीं कर रहे तो हम पिताजी का अपमान करते हैं। पृथु महाराज ने इतने अच्छे अच्छे संस्कार देके गए हैं, उन्होंने ना किसी को बुरा देखा, नीचा देखा, हर एक को ऐसे ही देखा कि अरे ये तो खुशी पाने। तो उन्होंने जब कर्मयोगी को देखा, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, इसको ये चाहिए वो चाहिए, तो उस वक्त भी वो यही सोचते थे बेचारा खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो बड़ा दुखी, और खुशी कहीं से आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इस यज्ञ के बाद उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी लेकिन फिर दुखी हो जाएगा, फिर दूसरा यज्ञ करने लगेगा। तो उनके हृदय में बहुत ज्यादा दया भाव आ जाता था।
फिर ज्ञान योगी को देखते थे, सोचते थे ये बुक खत्म होने के बाद दूसरी बुक लेकर बैठेगा, क्योंकि खुशी और चाहिए उसको, उसको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। एक बुक खत्म हो जाती है तो उसको लगता है हाय लाइफ तो बिल्कुल एम्प्टी एम्प्टी हो गई है, एकदम ही खाली खाली लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा बाहर जाके करूँ क्या, नदी को देख के क्या करूँ, पहाड़ों को देख के क्या करूँ, लोगों में जाकर क्या करूँ, चार चार बातें करूँ। तो अहंकार प्रतीत होता है। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मेरे जैसा इंटेलिजेंट मुझे कोई मिलता नहीं है, सब लोग मेरे जितने पढ़े लिखे हैं नहीं, मेरे जितने पढ़े लिखों से बात करने जाओ तो उनको अपनी सुनानी होती है, मेरी सुननी नहीं होती। ऐसे करके ज्ञान योगी भी दुखी रहता है। तो वो वापस दूसरी किताब में अपने आप को डाल देता है, तीसरी किताब में डाल देता है। तो वो बुक्स रीडिंग करते 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 उसका मन नहीं भरता, और बुक रीडिंग करेगा। तो पृथु महाराज ऐसे देखते थे तो सोचते थे हाय बेचारा, इसको खुशी नहीं मिल रही है, तो बस ज्ञान योग के ही पीछे पड़ा है, और इसके अंदर से प्यास ही नहीं खत्म हो रही, भूख ही खत्म नहीं हो रही है ज्ञान पूरी तरह अर्जित करने की। तो पृथु महाराज ने ना ध्यान योगी को बुरा देखा, ना ज्ञान योगी को, ना कर्म योगी को। ऐसे करके पृथु महाराज हमेशा कंपैशन से देखते थे। उनको पता होता था जो भी गलत काम कर रहा है कहीं ना कहीं वो खुशी प्राप्त करने। क्यों? सनत कुमारों ने उनको बताया था। सनत कुमारों ने बताया था कि हे राजन, सबको एक जैसे देखना है ना तो आपको दया भाव से देखना पड़ेगा। तो उन पृथु महाराज ने इस तरीके से सबको देखना शुरू किया था। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब तक कोई भक्ति योग नहीं फॉलो करता तब तक उसको आनंद नहीं प्राप्त होता, इसलिए भक्ति योग में अपने आप को बिजी कर देना चाहिए। तो ये प्रभुपाद ने 4.23.27 इस श्लोक में किसी को कोई डाउट है क्या? फिर अगले, वैसे मैं समरी ले रही हूँ 31 से 37 श्लोक की, ठीक है। तो ये 6 श्लोक है। इन 6 श्लोकों में क्या बताया गया है मैं एक समरी बताती हूँ कि हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट वैष्णव इज एज गुड एज हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट विष्णु भगवान, लॉर्ड विष्णु। तो विष्णु भगवान की स्तुति करते हो, वैसे ही जब आप किसी वैष्णव के बारे में बात करते हो या उसके बारे में सुनते हो तो वो भी इक्वल स्तुति, इक्वल फल प्राप्ति होती है। तो आप देखो प्रभुपाद लीलामृत जो लिखा गया है, जब आप प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ते हो और उसके बारे में बात करते हो या किसी से सुनते हो तो वही फल प्राप्ति होती है जो भगवान विष्णु की स्तुति से मिलती है। भगवान विष्णु के जितने भी आप कथा करोगे, लीलाएं करोगे, तो उससे जो फल प्राप्ति होगी वही एक वैष्णव के बारे में बात करने से प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी लाइफ में ना वैष्णव आचार्यों को स्टडी पक्का करना, वैष्णव आचार्यों ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है उस पे थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा मेडिटेट करना बनता है। हमने भी करना चाहिए। हमारे थोड़े से दिन, अभी भागवतम चल रहा है, जब जब हमें टाइम मिलेगा हम कोई एक दिन डेडिकेट करेंगे जिसमें हम वैष्णव आचार्यों को डिस्कस करेंगे और आपको वैष्णवों का परिचय देंगे कि वैष्णव उठता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, अपनी दिनचर्या उसकी कैसे होती है। आपको महान महान भक्तों का हम लोग उनका चरित्र स्टडी करेंगे। तो एक वैष्णव का चरित्र स्टडी करने से क्या होता है, जिस तरीके से विष्णु भगवान की स्तुति का आपको पारायण करके फल मिलता है, भगवत गीता का पारायण करके फल मिलता है, डिट्टो वही फल होता है एक वैष्णव का अपना चरित्र स्टडी करके, बोल के या सुन के। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इन सारे 6-7 श्लोकों में मैत्रेय मुनि ने बताया है कि जो भी पृथु महाराज तो वैष्णव है ना, तो पृथु महाराज की जो सारी ग्लोरीज है, ग्लोरीज मतलब उनकी स्तुति है, उनका जीवन का चरित्र है और उनके गुण हैं, उन्होंने क्या क्या यज्ञ किए थे, कैसे एक 100वां यज्ञ उन्होंने करने से मना कर दिया, पिताजी की बात कैसे मानी, फिर अच्छे से गृहस्थ आश्रम और राज्य कैसे चलाया, एंड में वानप्रस्थ कैसे चले गए, रिटायरमेंट में क्या क्या किया, फिर भगवान के पास वैकुंठ कैसे चले गए, ये पूरे पृथु महाराज की लीला पर जो सुनता है या बोलता है तो उसको वही प्लैनेट मिलता है जो पृथु महाराज को प्राप्त हुआ था। ये क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान विष्णु का प्लैनेट उसको प्राप्त होता है। जहां पे भी भगवान विष्णु है वहां पे वो भक्त जाकर पहुंच जाता है। अगर आप भगवान विष्णु की कथा भी हर रोज करोगे तो भी आपने भगवान विष्णु के वैकुंठा प्लैनेट पे ही जाना है। अगर पृथु महाराज की कथा पे भी हर रोज मेडिटेट करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो भी आपने भगवान विष्णु के प्लैनेट पे ही जाना है। तो फल दोनों का एक जैसा मिल रहा है। ये इसलिए क्योंकि प्योर डिवोटी जो होते हैं
या फिर हमारे जो गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु जो होते हैं, वो एज प्योर एज विष्णु भगवान होते हैं। वो विष्णु भगवान की तरह ही शुद्ध होते हैं और विष्णु भगवान उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। विष्णु भगवान के घर में उनके लिए पैलेस में एक स्पेशल रूम होती है, स्पेशल उनके लिए जगह होती है जहाँ पे विष्णु भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गुरु की भी महिमा गानी चाहिए हमेशा। हम प्रभुपाद की कितनी महिमा गाते हैं, तो गुरु की महिमा गाने की कोशिश करनी चाहिए, बड़े बड़े आचार्यों की महिमा गाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। सेम फल प्राप्त होता है, विष्णु भगवान हमें याद करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब जब हम महान वैष्णवों को याद करते हैं, तब तब विष्णु भगवान हमें याद करते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल होता है, हम वैष्णव को याद कर रहे हैं, विष्णु भगवान हमें याद कर रहे हैं, हम वैष्णव को याद कर रहे हैं, विष्णु भगवान हमें याद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके माइंड में भी अपने गुरु महाराज के बारे में आप सोचते रहोगे ना कि इस जगह पर गुरु महाराज होते तो क्या बताते, इस जगह पर गुरु महाराज ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, उनका बचपन कैसा था, बड़े होके उन्होंने क्या किया, फिर और ज्यादा बड़े होने के बाद, विवाह के बाद, अगर विवाह नहीं हुआ है तो उनकी दिनचर्या कैसे होती थी, क्या करते थे। जितना आप उनकी पर्सनालिटी पे मेडिटेट करते हो, उनके बारे में सोचते हो, उतना ज्यादा अच्छे गुण आपके अंदर आते हैं। जितना आप उन लोगों के बारे में सोचोगे जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, उनके सारे बुरे गुण आपके अंदर आ जाने हैं। एक बार क्या हुआ था ना, एक भक्त थे, वो हमारे महाराज के पास आके ना एक बार बोलते थे कि उसने ऐसे किया। फॉरेन के थे डिवोटी, उन्होंने महाराज को बताना, वो ऐसे किया, उसने वैसे किया। तो शुरुआत में महाराज ने उनको समझाया कि तुम पीछे हट जाओ, तुम जाप पे ध्यान दो, तुम भागवतम पढ़ो, तुम ये करो। फिर दूसरी बार आए, वापस बताया, तो महाराज ने कहा तुम अपना अपना गृहस्थ आश्रम अच्छे से निभाओ, उसको जो करना है करने दो। फिर वापस आए। तो ऐसे करके बहुत बारी चला। फिर 1-2 साल बाद महाराज ने कहा उनको कि सच बताओ, मुझे आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा अभी। उसके जो गुण है ना, डिट्टो सारे आपके अंदर उतर गए हैं। आप दोनों मुझे जुड़वा भाई की तरह दिख रहे हो। तब उसको समझ में आया, उस भक्त को, कि उसने 2 साल तक किसी और पे इतना मेडिटेट किया था, इतना मेडिटेट किया था कि उसके अंदर डिट्टो उसके सारे गुण आ गए थे। जितना भी वो उसके बारे में जितना ज्यादा कंप्लेन करता था, जितना कंप्लेन करते थे वो सारे कंप्लेन्स वाले गुण उसके उनके अंदर आ गए थे और उनको पता भी नहीं चला कि उनके अंदर वो गुण आ गए हैं। ऐसे होता है, जितना आपको कोई बुरा बोल रहा है या आपका बुरा कर रहा है, उसके बारे में आप जितना बोलोगे, 1 से बोलोगे, 2 से बोलोगे, 3 से बोलोगे, 4 लोगों से बोलोगे, चलो मान के चलो आपको आदत नहीं है बहुत सारे लोगों से बात करने की, आपने एक ही इंसान के साथ उसी के बारे में 4 बारी बोला, 10 बारी बोला, 20 बारी बोला, धीरे धीरे आप उस इंसान की तरह बनने लगते हो। अगर उस इंसान को थोड़े से टाइम पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप भी वैसे ही बनने लगते हो, थोड़े से टाइम में ज्यादा गुस्सा करने वाले। अगर उस इंसान को झूठ बोलने की आदत है, तो आपके अंदर भी बिना किसी वजह से ही, कोई वजह ही नहीं है झूठ बोलने के लिए, फिर भी अपने आप झूठ निकल जाएगा। फिर आप अगर बोल रहे हो कि उसके अंदर बहुत कपट है, तो आपके अंदर भी हर चीज को टेढ़े से देखने की आदत पड़ जाएगी कि हाँ, इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ है, ये मेरी तारीफ कर रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इसको मुझसे कुछ चाहिए। ये मेरे बारे में बुरा बोल रहा है मतलब ये मेरे से जेलस है, इसको मेरी अच्छाई देखी नहीं जाती। तो जो अच्छा बोल रहा है उसको भी टेढ़ी नजर से देखना, जो बुरा बोल रहा है उसको भी टेढ़ी नजर से देखना। तो डिट्टो वैसे वाले गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और मैजिक तो, माया की तो पट्टी ऐसी है कि पता नहीं चलता हमारे अंदर उसके वाले गुण कैसे आ गए। ठीक है, तो इसलिए वैष्णव आचार्यों पे मेडिटेट करना बड़ा सेफ है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो हम हर रोज करते रहते हैं। तो इस चीज से बचना है तो अपने आप को पुश मत करो कि मैंने इसकी बुराई नहीं करनी है, उसने मुझे तंग किया लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं मैंने नहीं सोचना, मैंने उसकी बुराई नहीं करनी, चाहे उसने कुछ भी किया, मैंने किसी से उसकी बात नहीं करनी। इतना ज्यादा सोचने से अच्छा मैंने इस वैष्णव के बारे में सोचना है, मैंने इन आचार्यों का मुझे चरित्र पढ़ना बाकी है। ओहो हो, काम खत्म हो गया, जल्दी जल्दी इन वैष्णव के आचार्यों की बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, इस आचार्य ने कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत किया था। हमारे पास इतने आचार्य हैं, आप वृंदावन जाओ और रास बिहारी के दुकान पे चले जाओ, वहां पे आपको वैष्णव आचार्यों पे इतने बड़े बड़े बुक्स मिल जाएंगे। आप पूरे जीवन पढ़ते रहोगे तो भी खत्म नहीं होना है, इतने बुक्स है वैष्णव आचार्यों पे।
अपना मन लगाओ उनका चरित्र पढ़ने में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर उनके गुण कब आ गए। ऐसे होता है, पता ही नहीं चलता। और फिर आपको जो बाकी लोग हैं, जैसे दक्ष जैसे होते हैं, जो शिव जी का बहुत अपमान करके मुंह पे ऐसे नक चढ़ा होके अपना ये चिन्ह था उसके मुंह पे ऐसे ले जाके शिव जी के मुंह पे नाक से नाक लगा के अपमान कर रहा था, आंखों में आंखें डाल के, ऐसा भी कोई आ गया ना, उसको भी उसका भी बुरा ही नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये पढ़ना है, मुझे आचार्यों पे मेडिटेट करना है, ऐसे करके। और तब तक आपके पास इतना ये आ जाएगा ना, अनुभव आ जाएगा दूसरे आचार्यों के इससे, कि आपको पता चलेगा ये आचार्य होते तो ऐसे करते, ये आचार्य होते तो ऐसे करते, वो आचार्य होते तो ऐसे करते। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेडिटेटिंग ऑन अ डिवोटी इज इक्वल टू मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड विष्णु। एक आचार्य का चरित्र पढ़ना इज इक्वल टू विष्णु भगवान का स्तुति करना। दोनों आपको उसी वैकुंठ प्लैनेट पे लेके जाएंगे। विष्णु भगवान ये नहीं बोलेंगे तुमने उन आचार्यों की तो बड़ी भक्ति करी, तुमने उस आचार्य की तो बड़े गुणगान करे, तुमने तो मेरा नाम लिया ही नहीं, जब देखो उस आचार्य के गुणगान करते फिरते थे हर जगह, अब मैं क्यों लूं अपने वैकुंठ में। ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अरे तुम जिन आचार्यों की तारीफ करते थे वो मेरी महल में रह रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिलने आ जाओ, उनसे बड़ा वेट कर रहे हैं आपकी। ऐसे करके विष्णु भगवान वेलकम करेंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है अपने भक्तों की कोई तारीफ करे, उनको बड़ा मजा आता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भक्ति योग जो होता है ना, वो लॉर्ड सेज द डिवोशनल सर्विस इज टू हिज डिवोटीज बेटर देन सर्विस टू हिम। भगवान कहते हैं कि भक्त की सेवा करना बेटर है, मेरी सेवा करने से ज्यादा आप मेरी भक्त की सेवा करो। इसलिए आप देखो सारी मंजरिया जो है वो गोपियों की सेवा करने में लगी है, सारी गोपियां है वो राधा रानी की सेवा करने में लगी है, राधा रानी कृष्णा की सेवा करने में लगी है। तो ऐसे करके सब लोग भक्तों की सेवा में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो कृष्णा को बड़ा खुश होता है। कृष्णा का ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब वर्शिप करो, मेरी आके सेवा करो, मेरी सेवा क्यों नहीं की, ऐसे नहीं है कृष्णा। कृष्णा कहते हैं मेरी जो सेवा कर रहे हैं ना उनकी सेवा करो, पहले उनकी सेवा करोगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं मुझे प्रसन्न करने की। उनका थोड़ा सा वजन उठा लेना अपने कंधे पे, उनका वजन थोड़ा हल्का करोगे तो मुझे भी बड़ी खुशी हो जाएगी। वैसे भी मुझे मेरे भक्तों की बड़ी चिंता लगी रहती है, दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनका थोड़ा वजन हल्का कर दो। इसलिए आप देखो पूरे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आप देखोगे भक्तों को मदद करने वाले बड़े सारे भक्त मिलेंगे, आपको ऐसे कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी जगह पर सब लोग अपने बॉस की ये करने में लगे रहते हैं कि बॉस के सामने अपनी इमेज अच्छी बनानी है, बॉस के सामने ये करना है, टीचर के सामने मेरी वाहवाही होनी चाहिए, बॉस के सामने मेरी वाहवाही होनी चाहिए, घर में मेरा पति मेरी पत्नी मेरी तारीफ करे, मेरा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सबको क्रेडिट चाहिए होता है। सिर्फ भक्तों में ऐसे होता है कि भक्त डायरेक्टली कृष्णा की सेवा करने से ज्यादा अगर भक्तों की भी सेवा करते उतने ही संतुष्ट रहते हैं। उनको पता होता है कृष्णा इससे भी प्रसन्न हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे से टीम वर्क हो जाता है। ये सीक्रेट है, क्योंकि सबके हृदय में जो परमात्मा है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जो चप्पल लगा रहा है मंदिर में वो भी उतना ही खुश होता है जितना एक ब्रह्मचारी डीटी रूम में भोग लगा रहा है, डीटीज को राधा कृष्णा को भोग लगा रहा है, वो जितना हैप्पी है उतने ही हैप्पी होते हैं चप्पल की सेवा करने वाले। क्यों? दोनों के हृदय में परमात्मा है, दोनों प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा भोग लगाने वाले ने उनकी जो है सेवा करी है, उनका वजन थोड़ा हल्का किया सेवा का, और ये चप्पल जो लगाने वाले हैं भक्त मेरा, हाय वो भी किसी की इतनी ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है और उसकी जिम्मेदारी हल्की कर रहा है, मुझे बड़ा प्रसन्न है। तो परमात्मा दोनों के हृदय में खुश है, इक्वल हैप्पीनेस मिल रही है, इक्वल। ऐसा भी नहीं कि 1% कम या 1% ज्यादा। जो झाड़ू लगा रहा है उसको भी उतनी खुशी हो रही है, और जो व्यासासन पे बैठा है उसको भी उतनी खुशी हो रही है। दोनों में इत्तू सा भी फर्क नहीं है। किसी दिन सेवा करके देखना, झाड़ू की सेवा करके देखना, प्रसादम बनाने की सेवा करके देखना मंदिर में, दोनों में आपको इक्वल हैप्पीनेस मिलेगी। आपको कहीं पे भी अंतर महसूस नहीं होगा कि मुझे ये नहीं करना था, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, दोनों में आपको इक्वल। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं मेरी सेवा करने से ज्यादा मेरे भक्तों की सेवा करो, उससे मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती है। जैसे पृथु महाराज ने कहा था कि डायरेक्टली भक्ति करने से पहले अपने वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करो, उसके बाद भक्ति के मार्ग पे चलो, साथ साथ भक्ति के मार्ग पे चलो, तो कृष्णा ज्यादा हैप्पी होते हैं। जो पहला वर्णाश्रम धर्म निभाते हैं उनसे कृष्णा तो हैप्पी होते ही होते हैं,
बाद में साथ साथ जो भक्ति मार्ग पे भी चलने लग जाते हैं साथ साथ, उससे डबल कृष्णा हैप्पी होते हैं। वैसे ही यहाँ पे कृष्णा कब हैप्पी होता है? भक्तों की सेवा करने से पहले हैप्पी होते हैं, उसके बाद उनकी सेवा करो फिर ज्यादा हैप्पी होते हैं। तो if we honor and hear about pure Vaishnavas, we receive same result as hearing. हरि कथा का जो फल है, हरि कथा सुनने का, सेम फल हमें प्राप्त होता है वैष्णव के बारे में सुनने का। देखो कितनी बड़ी बात है। कृष्णा ने मतलब, कृष्णा कितने ज्यादा वैराग्य है, अनलिमिटेड वैराग्य है, इसके ऊपर तो हम सोच ही नहीं सकते। आज तक आपने ऐसे नहीं सुना होगा कोई प्रिंसिपल कह रहे हैं कि मेरी तारीफ करने से ज्यादा मेरे टीचर्स की तारीफ करो, मैं आपको इक्वल रिजल्ट दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता, सबको अपनी तारीफ चाहिए होती है। कृष्णा कह रहे हैं कि आप मेरे भक्तों के गुणगान गाओगे ना, तो उससे सेम आपको फल मिलेगा जो मेरी कथा सुनकर आपको फल मिलता है। इसलिए आप देखो इस्कॉन में हर जगह प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ाया जाता है, हर जगह भक्तों का, रूप गोस्वामी जी की कथा बताई जाएगी, सनातन गोस्वामी जी के बारे में बताया जाएगा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के बारे में बताया जाएगा, षड गोस्वामियों का पूरा स्मरण किया जाएगा। So, hearing about it doesn't matter who we are, we receive material and spiritual rewards. ये फर्क नहीं पड़ता हम शूद्र है, हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है या हम वैश्य है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हरि कथा का जो फल है वही फल एक वैष्णव के बारे में गुणगान करके मिलते हैं। तो कोशिश करना कि वैष्णवों का गुणगान में अपना मन लगाओ, रादर देन उन लोगों पे मेडिटेट करो जो आपको तंग कर रहे हैं। तंग करने वाले वहीं पे रहेंगे, उन्होंने वापस जन्म लेके आना है, तो उनके बारे में सोचोगे तो हमने भी वापस जन्म लेके आना पड़ेगा। इससे अच्छा मन को डाइवर्ट करना सीखो। मन को डाइवर्ट कहाँ करना है? आचार्यों के चरित्र पर, आचार्यों के चरित्र पर बार बार मन को डाइवर्ट करके गाड़ी को ट्रैक पे लाना है। जब भी गाड़ी फिसलेगी और दूसरे की बुराई देखेगी तब हमेशा नहीं नहीं मैं आचार्यों का चरित्र पढ़ लेता हूँ, इससे अच्छा मैं आचार्य। जब भी आपका मन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो बुक खोलना, आचार्य की बायोग्राफी पढ़ लेना, आचार्यों का चरित्र पढ़ लेना, वही के वही आपका प्रॉब्लम ही हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आपको पीछे पता नहीं चलेगा उस इंसान ने कब आपकी बुराई करना बंद कर दी, वो इंसान ने आपको तंग करना बंद कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप उस इंसान को मिलोगे, आप ऐसे मिलोगे जैसे पीछे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि आपने उसकी रिवीजन नहीं की ना दिमाग में। आप बार बार उस चीज के बारे में सोचते हो तो गाय जैसे रवंत करती रहती है, चबाती रहती है, वही चीज चबाती रहती है। एक बार पेट में चली गई, उसने हमारी निंदा की, पेट में चली गई बात, अब हम क्या करते हैं? रात में बैठ के नींद नहीं आ रही, रवंत करते जाते हैं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हाँ ऐसे किया, ऐसे करके हाँ लो फील भी करते हैं। तो इसलिए तो ऐसे रवंत करते रहते हैं लोग, इसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसी के बारे में सोचते रहना कि उस इंसान का चेहरा कैसे दिख रहा था, कैसे बोल रहा था, और कैसे उसने हिम्मत करी, क्या मैं इतना बुरा हो गया, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी कैसे बोला। रवंत करते, रिविजन करने से अच्छा है नया कुछ दिमाग में डालो, बार बार नए चरित्र। जाओ वृंदावन, रास बिहारी बुक स्टॉल में जाना, बुक शॉप में जाना, जेड़े मर्जी जितने बुक्स खरीदने हैं खरीद के लाना, मरते दम तक खत्म नहीं होंगे। इतने सारे बुक्स लाओ, आचार्यों को पढ़ने लग जाओ, तो आपका जो अंदर का जो शुद्धिकरण है ना वो फास्ट हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड। कभी ना कभी क्या हो जाता है कि ऐसे लगता है भगवत गीता का हम कैसे फॉलो करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा फॉलो कैसे करें, पृथु महाराज की तरह कैसे बने, मुश्किल लग रहा है। तो आचार्यों ने कैसे पृथु महाराज को फॉलो किया है? देखो देखो हमारे महाराज ने अपना पूरा गृहस्थ आश्रम अच्छे से, मैंने आपको पहले भी बोला था, महाराज 12 साल के थे तभी उनके पिताजी जो है वो राम राम का नाम लेते लेते उन्होंने वैराग्य ले लिया था पूरी तरह। तो महाराज ने 12 साल के थे तब से लेके जिम्मेदारी उठाई थी, अपनी बहनों की भी शादी कराई, लंदन गए तब भी बहनों की शादी, बहनों का घर बनवा रहे थे, उसके बाद 3 जॉब किए और अपने बच्चों को लंदन में सेटल किया, फिर वहीं पे उन्होंने वर्णाश्रम ले लिया, अपना घर को भरी हुई थाली से उठे, 9 साल एक जगह पर बैठकर भागवतम पढ़ा है उन्होंने, ना किसी से दान लिया, ना कुछ किसी पे वजन अपना ये डाला, जिम्मेदारी डाली। बाहर रहते थे, मंदिर में आके 9 घंटा रहते थे, पढ़ाई करते थे, वापस ओल्ड एज होम में जाकर रह लेते थे या होमलेस लोगों के यहाँ पर जाके रहते थे, लेकिन कहीं से भी बोझ नहीं बने किसी के ऊपर। वो वर्णाश्रम अच्छे से निभाया, फिर बका एकदम कायदे से संन्यास लिया। अब इनका चरित्र आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलता है ना
कि उन्होंने कैसे वानप्रस्थ निभाया, कैसे संन्यास निभाया, फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम कैसे किया और ब्रह्मचारी आश्रम कितने अच्छे से किया। तो आचार्यों की स्टडी करोगे तभी तो पता चलेगा पृथु महाराज की तरह जीवन कैसे जीना है। अगर आचार्यों को ही स्टडी नहीं करोगे, उनके बारे में स्टडी क्या ही करना है, थोड़ी नोट्स बनाने हैं हमने, ऐसा तो कुछ करना नहीं है, बस पढ़ना है और उनके जीवन हमारे आंखों के सामने दिखता है। जीवन चरित्र सामने दिखेगा तो फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपनी लाइफ को आसान कर देना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अब ऐसे आचार्यों के बारे में सोचोगे तो टाइम कहाँ है जो हमें तंग कर रहे हैं उनके बारे में सोचने का, टाइम ही नहीं बचता। इतना तो अच्छा अच्छा सोचने के लिए पूरे ब्रह्मांड में कृष्णा ने इतनी अच्छाई भी तो भर के रखी है, सारी बुराई थोड़ी ना भर के रखी है, अच्छाई भी तो। आधा ब्रह्मांड अगर सारे गुणों से भरा हुआ है तो आधा ब्रह्मांड कृष्णा की रोशनी से भी तो भरा हुआ है, कृष्णा की शक्ति से भी भरा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड अणु अणु छोटे छोटे कणों में कृष्णा है, पूरा ब्रह्मांड कृष्णा से भी तो भरा हुआ है। तो कृष्णा अगर हर जगह है तो अच्छाई भी तो हर जगह है ना। देखना आना चाहिए, अपने आप को सही मार्ग में बिजी करना सीखो, अपने आप बुराई और बुरे लोग भी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम एक दुश्मन पे युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु कैसे बने, अर्जुन के साथ भी इतनी दुश्मनी बाद में कैसे किसी की नहीं रही, क्यों नहीं रही, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे तो कम दुश्मन थे। तो इस तरीके से हमेशा दुश्मनों पे जीत पानी है ना, तो भी आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा जो पृथु महाराज बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, सुनो उनके बारे में। जितना पढ़ोगे सुनोगे उतना ज्यादा आपके अंदर भक्तों वाले गुण आएंगे। उसके लिए अलग से वैष्णव सदाचार की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम थियोरेटिकली पढ़ सकते हैं, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, मंदिर में जाते ही दंडवत करना है, मंदिर से निकलते वक्त ही दंडवत करना है, लेक्चर में बैठने से पहले दंडवत करना है, लेक्चर के बीच में से उठते वक्त दंडवत करना है, किचन में जाने से पहले आचमन करना है, डीटी किचन में जाने से पहले, डीटी किचन में जाने से पहले आपके पास कंठी पहनी हुई होनी चाहिए, आपने कभी भी प्याज लहसुन नहीं खाया होना चाहिए, आपने सारा नॉनवेज छोड़ दिया होना चाहिए, नहीं तो डीटी किचन में जाना भी नहीं है आपने। ऐसे करके आप वैष्णव सदाचार का रट्टा मार सकते हो, पालन कर सकते हो, लेकिन क्या हृदय में शुद्धिकरण आएगा, थोड़ी डाउट सी है। तो शुद्धिकरण आने के लिए हमेशा शुद्ध लोगों का संग करना पड़ेगा। शुद्ध लोग कहाँ मिलेंगे, आचार्यों के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है। शुद्ध लोगों का संग जो करना है वो बुक्स के पन्नों से करो, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो, उसमें भी बहुत सारा ज्ञान आ जाता है। इस तरीके से 4.23.31 से 37 श्लोक को अपनी लाइफ में उतारो। सिर्फ श्लोक पढ़ के पंडित्य लाकर उसमें कुछ फायदा नहीं है, अपने जीवन में उसको उतारना है। वर्णाश्रम धर्म को जीवन में उतारना है, अपना सारा पूरी तरह भक्ति को कैसे पूरा जीवन भक्तिमय करना है वो भी उतारना है। भक्तों के बारे में अगर अगर हमें नहीं समझ में आता कि कोई शुद्ध भक्त मिले, कोई अच्छा भक्त करे, तो उसका गुणगान कैसे करे, क्या करे, तो बाकियों का शुद्ध भक्तों का गुणगान पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें शुद्ध भक्तों का गुणगान करना। फिर आप व्यास पूजा पे जो अपने गुरु के बारे में बोलोगे, आपके बोलने में जमीन आसमान का फर्क होगा एज कम्पेयर टू अदर्स, जब आप पढ़ने लग जाओगे सारे आचार्यों के बारे में, ठीक है। तब व्यास पूजा में आप अपने गुरु को भी जो ऑफरिंग दोगे वो बहुत यूनिक होगा, गुरु को बहुत अच्छे शब्दों में आप उनको ग्लोरीफाई भी कर पाओगे, नहीं तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरु के बारे में तो कितना भी बोलो कम होता है, फिर भी शब्दों की कमी ना पड़ जाए, हमें उनका चरित्र स्टडी करने में कमी ना पड़ जाए। किसी को नहीं तो अपने गुरु का बार बार पढ़ो कैसे है जीवन चरित्र, और अपने लाइफ में उतारो। ठीक है, मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे क्वेश्चन के जवाब देना। 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये बताओ किंग पृथु का रिटायरमेंट प्लान क्या था, किंग पृथु महाराज ने का रिटायरमेंट प्लान क्या था। ए, उन्होंने एंड तक अपनी लाइफ छोड़ने तक उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं समाज की भलाई करूंगा, राजा बनकर न्याय करता रहूंगा मरते दम तक, ये उनका रिटायरमेंट प्लान था। या सेकंड बी, उनका प्लान था कि मैं सबके लिए पेंशन अरेंज करूंगा, अपनी प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड करूंगा, एक मिनट, अपनी प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड करूंगा और बेटों को पूरा वर्ल्ड जो है डिवाइड करके रूलर बनाऊंगा। या फिर सी, मुझे अपनी पावर और फेम बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो मैं अपना पावर और फेम छोड़ूंगा नहीं, लेकिन साथ साथ भागवतम पढ़ूंगा मरते दम तक। तो क्या प्लान था फिर तुम्हारा? माता जी बी। जय माता जी भी।
वेरी गुड वेरी गुड। बी में सबसे पहले क्या था? सबके पेंशन। सेकंड था सबकी प्रॉपर्टी डिवाइड करना, सबके लिए पेंशन अरेंज करो, फिर प्रॉपर्टी डिवाइड करो, और उसके बाद बेटों को रूलर बनाओ, डिवाइड करके अलग अलग जगह का रूलर बनाओ। ठीक है। अच्छा, पृथु महाराज रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहने लग गए? ए फॉरेस्ट, बी पड़ोस के देश में, या फिर सी अपने ही देश में अपने ही पैलेस में बाहर कुटीर बनाकर। माताजी ये फॉरेस्ट। माताजी हाँ, शाबाश, वेरी गुड, ए फॉरेस्ट, हरी बोल। थर्ड क्वेश्चन, किंग पृथु महाराज फॉरेस्ट के लिए क्यों निकल गए? वाई डिड ही लीव फॉर द फॉरेस्ट? मतलब फॉरेस्ट के लिए निकले क्यों घर से? ए वो इतने थक गए थे राज्य कर करके, पॉलिटिक्स संभाल के, कि उनको मन की शांति चाहिए थी। बी उनको घर वालों ने बहुत ज्यादा तंग किया था और घर वाले चाहते ही नहीं थे कि वो घर में रहे, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी घर वालों के साथ रहना नहीं चाहता, मैं घर से निकल जाता हूँ। बी या सी उनको लग रहा था डर कि बहुत सारे आसपास के राज्य के राजा जो है वो अटैक करने वाले हैं और वो बुढ़ापे में लड़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉरेस्ट के लिए जाना चाहते थे। या डी रुको, या डी उनको तपस्या करनी थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। माताजी डी। माताजी डी। किसने ए बोला? किसने किसको मन की शांति? पृथु महाराज को क्या मन की शांति चाहिए थी? आज तक कोई भक्त मन की शांति के लिए जिया है भला? यशोदा मैया को कभी शांत देखा है? मन से परेशान रहती है, कंप्लेन आते रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। भक्त और मन की शांति ये एकदम ऑपोजिट इच्छाएं होती है। भक्त को कभी भी मन की शांति नहीं चाहिए होती है, वो जैसे भी है ना खुश रहता है, उसको मन की शांति के पीछे भागता नहीं। ये तो ध्यान योगी का काम है, ध्यान योगी का काम है मन की शांति प्राप्त करना, भक्ति योगी का नहीं काम है। भक्ति योगी के लिए वो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है, मतलब कृष्ण का नाम लो आप पे ही आ जानी है मन की शांति। वो मन की शांति के लिए फॉरेस्ट में नहीं जाता कभी। ठीक है, वो तो अभी हम हरी कथा कर रहे हैं, मन की शांति नहीं मिल रही किसी को, एंजॉय नहीं कर रहे हो? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मिलती है मन की शांति भागवत कथा सुनकर? कर रहे माताजी। देखो जी, हरी कथा से भी मन की शांति मिल जाती है, तो मन की शांति के पीछे भक्त भागता नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन था जहाँ पे पृथु महाराज को तपस्या करनी थी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो उनको भगवान को प्रसन्न करना था, इसलिए वो फॉरेस्ट में चले गए। इसलिए नहीं चले गए कि पॉलिटिक्स से तंग आ गए थे, आसपास के पड़ोस के राजाओं से तंग आ गए थे, दुश्मनों से, या फिर अपने ही घर वालों से तंग। आपको बताऊं मैं, इतने सारे लोग होते हैं ना, खासकर मैंने बहुत सारे देखे हैं, फाल्गु वैराग्य कहते हैं, जो घर में उनको शादी नहीं करनी होती क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं शादी करो, घर भी बनाना है, सैलरी बढ़ाओ, अपनी नया जॉब ले लो, सैलरी बढ़ाओ, बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे, हमें टेरेस डालना है, प्लांट डालनी है, घर की कलर करना है, तो पैसे की जरूरत है, कर्जा ले लो। ये सब कुछ देख कर ना डर जाते हैं और ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग घर वालों से इतने परेशान हो जाते हैं, पत्नी लड़ाई कर रही है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप चले गए हैं, अब अपना कोई नहीं बचा है, ऐसे करके परेशान होके भाग के चले जाते हैं। कहीं हरिद्वार चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, बहुत सारे इंडिया में धाम है, वहां पे भाग के चले जाएंगे और ऐसे दिखावा करेंगे जैसे हमने वैराग्य, हमने तो परिवार छोड़ दिया है भाई, हम तो वैरागी बन गए, हम तो साधु बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये पीछे ना लड़ाई करके निकले होते हैं घर से। तो जो लड़ाई करके घर से निकला होता है ना, उसको मन की शांति तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि बार बार उसको लड़ाइयाँ याद आती है, कितना अपमान किया घर वालों ने, कितना दुख दिया हृदय को, छल्ली छल्ली कर दिया बुरा भला बोलकर, इतना मेहनत किया मैंने इनके लिए, इतने पैसे दिए, इतनी मेहनत करी, 12-12 घंटे जॉब किया, और वापस मुझे मिला क्या? बेटे ने ऐसा बोला, पत्नी ने भी ऐसे बोला, किसी ने कुछ रखा नहीं मेरा। ऐसे करके बहुत रिग्रेट्स होते हैं इनके मन में। रिग्रेट्स मतलब बहुत सारे पश्चाताप लेकर वो निकलते हैं। अब जहां पे भी जाते हैं ना, धाम में तो रहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे ढोंग करते हैं वैराग्य का, लेकिन एक्चुअल है तो भरी हुई थाली से उठने वाले लोग ही अच्छे सन्यासी बन पाते हैं, परेशान लोग सन्यासी नहीं बन पाते। आपको लगेगा प्रभुपाद भी तो ऐसे निकले थे, ऐसा नहीं था।
प्रभुपाद परेशान होके नहीं निकले थे। प्रभुपाद के अंदर पहले से ही, जब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला था ना कि यू शुड गो टू अमेरिका एंड प्रीच इन इंग्लिश, योर इंग्लिश इज वेरी गुड, जब से बोला था तब से प्रभुपाद के मन में, मैं कैसे जाऊं अमेरिका, मैं कैसे प्रचार करूं, मुझे पहुंचना होगा, मैं वहां पे जाके बोलूंगा क्या, अगर सब बोलेंगे आपके शास्त्रों के बारे में बताओ, तो मैं बंगाली शास्त्र उनको कैसे दूं, उनके लिए तो मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज में शास्त्र होना चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बुक्स उनको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि उनका बहुत टफ इंग्लिश है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के भी बुक्स समझ में नहीं आएंगे उनको, क्योंकि वो बोलेंगे इसका ऑथर कहाँ है, वो तो है ही नहीं अभी वो तो चले गए वैकुंठ। तो सब लोग भरोसा कैसे करेंगे, वो बोलेंगे आप तो आए हो किसी और के बुक्स बेचने के लिए आए हो, लगता है आप इंडिया से बिजनेस करने के लिए आए हो, आप अपने अपने देश वापस चले जाओ। तो प्रभुपाद इतना मेडिटेट करते थे गुरु के इंस्ट्रक्शन पर कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे गुरु की इच्छा पूरी करूं, कैसे करूं। अब इतना ज्यादा वो यहाँ तक आ गया था कि उनको लगा कि मैं तब तक बुक्स लिख नहीं सकता जब तक मैं घर से निकलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत है और वो भी मुझे उधार लेनी पड़ेगी आचार्यों से। तो उन्होंने वानप्रस्थ स्वयं स्वीकार किया। वानप्रस्थ जाकर वृंदावन आए, श्री श्री राधा श्याम सुंदर टेम्पल में रहे, वहां पे उनकी रूम है, और उन्होंने भागवतम कंपाइल करना। रूप गोस्वामी जी की समाधि के बाहर हर रोज झाड़ू करते थे और रात को रोते थे कि रूप गोस्वामी जी, रूप सनातन मदद करो मुझे, ऐसे करके रोते रोते वो झाड़ू करते थे। फिर रूप गोस्वामी जी पीछे आके खड़े होते थे और कहते थे कि मैं बोलता हूँ, मैं डिक्टेट करता हूँ, तुम लिखना शुरू करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे करके प्रभुपाद ने फिर लिखना शुरू किया। तो गलत फहमी मत करना कि प्रभुपाद परेशान होकर पत्नी से निकले थे ना। जब आपकी इच्छा वानप्रस्थ की बहुत ऊपर आ जाती है तब आप निकलते हो गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो वो भी हाई लेवल का वैराग्य है। तो यहाँ पे पृथु महाराज के अंदर सेम था, वो कोई परेशान होके निकल नहीं रहे थे, सब उनसे प्यार कर रहे थे, लेकिन विष्णु भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा इतनी ज्यादा दृढ़ हो गई थी कि वो घर में रुक नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ किंग पृथु's सिटीजन्स व्हेन ही लेफ्ट द किंगडम? पृथु महाराज के जो राज्य के लोग थे उनकी रिएक्शन क्या थी जब पृथु महाराज राज्य छोड़ रहे थे? ए, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उनके बेटे को राजा देखकर। जैसे दशरथ महाराज ने जब अनाउंस किया था कि श्री राम जी राजा बनेंगे, अयोध्यावासी नाचने लगे थे। तो वैसे क्या पृथु महाराज के राज्य के लोग नाचने लग गए कि उनका बेटा राजा बनेगा, वाह, बहुत सेलिब्रेशन हो रहे थे? या फिर बी, वो बहुत गुस्सा थे पृथु महाराज की पे कि वो उनको अकेले छोड़कर जा रहे हैं बिल्कुल ही निठल्ले बेटों को राज्य देकर, वो बेटे हमारा नुकसान करने वाले, ये सोचकर ही प्रजा बहुत गुस्सा थी पृथु महाराज पे? या फिर सी, वो बहुत रो रहे थे क्योंकि वो अपने राजा को बहुत मिस करने वाले थे, बहुत याद माताजी सी, माताजी सी, माताजी सी। जाए? सी, वेरी गुड, माताजी सी। हरी बोल, हरी बोल, वेरी गुड। जो राज्य के लोग दोबारा सारे बोलो। जैसे श्री राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे थे ना वनवास, सब रो रहे थे, उनको बहुत याद आने वाली थी श्री राम जी की। ऐसा नहीं था कि दशरथ महाराज पे भरोसा नहीं था, दशरथ महाराज भी अच्छे थे, लेकिन श्री राम जी से ज्यादा लगाव था। वैसे ही पृथु महाराज से लगाव बहुत ज्यादा था, तो उनको बहुत याद आने वाली है, ये सोचकर रोने लग गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथु महाराज को हु जॉइंड पृथु महाराज व्हेन ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट? किस किसने पृथु महाराज के साथ कंपनी दी? ए, उनकी वाइफ अर्ची, बी, उनके फादर वेन्ना, सी, वो अकेले ही चले गए? माताजी ए, माताजी वाइफ पर्ची। जय हरि बोल, वाइफ अर्ची, महारानी अर्ची उनके साथ चली गई वानप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथु महाराज की लाइफ फॉरेस्ट में कैसे थी? ए, उनके साथ मिनिस्टर्स ने कुछ सोल्जर्स भेजे थे उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, टेंट बांधने के लिए, और एक घोड़ा भी दिया था जिससे कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो पाए। बी, उन्होंने बहुत तपस्या करी, लेकिन उनके बेटों ने उनके लिए कुटीर बांध के रखी थी और आश्रम बना के रखा था, तो उन्होंने उसके अंदर बैठकर तपस्या करी। या फिर सी, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर नेचुरल जिंदगी, वहां पे ही वॉज एक्सपोज टू नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब रेन, सारा बारिश, धूप, ठंड, नेचुरली वो बाहर ही रहे जंगल में बिना किसी कुटीर के, और अपने मन पे, वाणी पे और इंद्रियों पे
पूरी तरह कंट्रोल प्राप्त कर लिया। माताजी सी। सी। शाबाश। उन्होंने माताजी अपने सी। शाबाश, वेरी गुड, हरी बोल। उन्होंने अपने मन, वाणी और सारे इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। कोई भी शेल्टर नहीं लिया, ना कुटीर बांधी, ना घर बांधा, ना मिनिस्टर्स थे, ना सोल्जर्स थे, ना घोड़े थे, ना दास दासी थी, कोई भी हेल्पर ही नहीं लिया अपने साथ। अकेले दोनों दोनों चलते गए और वहां पे खुले आसमान के नीचे रहने लग गए। वो पेड़ का भी सहारा नहीं लिया। ऐसा भी तो हो सकता था बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेट करते। पेड़ का भी सहारा नहीं लिया, ना धूप में पेड़ का सहारा लिया, ना बारिश में लिया, किसी का भी सहारा नहीं लिया। देखा जाए तो पेड़ के नीचे तो इंसान बैठ ही जाता है गर्मियों में, पेड़ का भी सहारा नहीं लिया। देखो कितना हाई लेवल का वैराग्य है। अच्छा ये बताओ, पृथु महाराज की तपस्या का उनको रिजल्ट क्या मिला? ए, उनके पास बहुत सारी मिस्टिकल पावर्स आने लग गई। वो पानी के ऊपर चलने लग गए और वो अपने हाथों से अग्नि प्रकट करने लग गए। साथ साथ उन्होंने जो बोलने लगे वो सच होने लग गया। वो भविष्य प्रेडिक्ट करने लगे और लोगों को देखकर ही उनको उनका पिछला जन्म समझ में आने लग गया। या फिर बी, पृथु महाराज अभी लॉर्ड विष्णु जो थे वो उनको उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और लॉर्ड विष्णु ने उनको दर्शन दिया और पृथु महाराज को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। या फिर सी, पृथु महाराज पूरी तरह अनासक्त हो गए भौतिक जगत से और कृष्ण भगवान के चरण कमलों से उनकी आसक्ति बढ़ गई। माताजी सी। सी। माताजी सी। माताजी सी। शाबाश, हरी बोल। कृष्ण भगवान के चरण कमलों से बहुत ज्यादा आसक्ति बढ़ गई और सारी इच्छाओं से मुक्ति मिल गई। मैं फिर से बताती हूँ, सारी इच्छाओं से मुक्ति मतलब परमानंद। परमानंद की डेफिनेशन ही है परमानंद, सारी इच्छाओं से मुक्ति। परमानंद, सारी इच्छाओं से मुक्ति, इतना याद रखना। जब कभी भी आपको लगेगा परमानंद लगता कैसे है, मन में जिस दिन कोई भी इच्छा नहीं होगी वो परमानंद वाली स्टेट होगी। वो एक सिद्धि होती है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन जो हर रोज हरि कथा सुनता है और हरि नाम लेता है उसको बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो किसी भी इच्छाओं से पीड़ित नहीं रहता। ठीक है, परमानंद मतलब डेफिनेशन बताओ। परमानंद मतलब माताजी सभी इच्छाओं से मुक्ति। शाबाश, हरी बोल, वेरी गुड। अभी ये बताना, ओ टाइम हो गया, 2 मिनट बचे, करते हैं। डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड। ये बताओ भक्ति योग इतना पावरफुल क्यों होता है? एक भक्त जो होता है कृष्ण भगवान के लिए अपने हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, अपने इंद्रियों का मास्टर बन जाता है, प्रभु बन जाता है अपने इंद्रियों का, और उसके अंदर सारे भौतिक जगत से डिटैचमेंट आ जाती है, वैराग्य आ जाता है, उसके अंदर संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, प्लस उसके अंदर बहुत सारी सिद्धियां आ जाती है, मैजिकल पावर्स आ जाती है, और उसके पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है। या फिर बी, एक डिवोटी जो होता है वो मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाता है पृथु महाराज की तरह पूरे ब्रह्मांड में, और वो सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर सकता है। या फिर सी, एक डिवोटी होता है वो जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकता है, उसके पास वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन तीनों में से क्या कारण है जिसकी वजह से भक्ति योग इतना पावरफुल है? माताजी सी। सी। ए। माताजी ए। ए ए डिवोटी जो होता है, हमने कल डिस्कस किया था, ए आंसर। माताजी सहनशील बन जाता है। ए है ना, डिवोटी डेवलप्स लव फॉर लॉर्ड, लव फॉर कृष्णा। ये सबसे हाईएस्ट गिफ्ट है कृष्णा का, हाईएस्ट गिफ्ट। जिसको कृष्णा से प्रेम जागृत हो गया हृदय में, वो तो कृष्णा ने उनके पास का सबसे महंगा वाला गिफ्ट दे दिया। अब इसके परे कृष्णा और कुछ दे नहीं सकते। कृष्णा के पास इससे ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है। कृष्णा आपको करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी माताओं का अगर आशीर्वाद भी देंगे ना, वो भी कम पड़ जाएगा एज कंपेयर टू हृदय में कृष्णा के लिए प्रेम जागृत होना। शिव जी को एडमिशन मिली थी ना इसमें, जो रास डांस हो रहा था, तो शिव जी आए और शिव जी को वहां पे रोका। गोपियों ने कहते आपको अंदर जाना है तो आपको गोपी रूप में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जा सकते रास डांस में।
तो शिव जी ने कहा ठीक है जी, अभी बन जाता हूँ। गोपेश्वर बन गए, वो गोपेश्वर महादेव बनकर अंदर चले गए और कृष्णा के साथ डांस किया उन्होंने बहुत अच्छे से। वो तैयार हो गए अपना रूप बदलने के लिए। तो ये है प्रेम कृष्ण भगवान से। लक्ष्मी माता आई, लक्ष्मी माता ने बोला मुझे भी रास डांस करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप अंदर जा नहीं सकते, अंदर जाना है तो गोपी का रूप लेकर जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी माता ने कहा मैं नारायण की लक्ष्मी हूँ, मैं अपना रूप कभी नहीं बदलती, मैं जैसी हूँ वैसी ही जाऊंगी। तो उन्होंने कहा फिर आप डांस में नहीं जा सकते। तो लक्ष्मी माता वृंदावन के बाहर ही बैठी रही। तो इस तरीके से हृदय में प्रेम जागृत होना, अनकंडीशनल, मतलब मुझे तो अपने रूप से भी कोई आसक्ति नहीं है, मैं कोई भी रूप लेने को तैयार हूँ कृष्ण के साथ संग करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। मुझे पत्थर बनना आपको चाहिए, मैं पत्थर बन जाऊं, चलो अभी बन जाते हैं। आपको चाहिए मैं मधुमक्खी बन जाऊं, अभी बन जाते हैं। आप कहते हो मेंढक बन जाए, अच्छा चलो मेंढक बन जाएंगे, कोई बात नहीं। जहां तक कृष्णा का संग करने की बात आ रही है, हम कुछ भी बनने को तैयार है, बस हमें कृष्णा के साथ रखो। तो ये वाली जो इच्छा है वो प्रेम भाव है, वो अंतिम चरण है भक्ति का। अंतिम चरण मतलब जहां पे इसके परे कृष्णा और कुछ दे ही नहीं सकते, उनके पास भी कुछ है नहीं देने के लिए इसके परे। तो ए आंसर है, एक भक्त जो होता है उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है कृष्ण भगवान के लिए, प्लस वो अपने सारे इंद्रियों का मास्टर बन जाता है। पृथु महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो सारे देवताओं ने क्या बोला कि ओ हो पृथु महाराज कितने महान हैं, अपने इंद्रियों पे प्रभुत्व पाकर प्रभु की तरह उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो जब हम किसी को प्रभु बोलते हैं तो इसी इंटेंशन से बोलते हैं कि इन्होंने अपनी इंद्रिय पे सारा ये कंट्रोल पा लिया है, ये लोग मास्टर है अपने इसके इंद्रियों के, तभी तो प्रभु कहा गया है। प्रभुपाद कहते थे सारे डिवोटीज को प्रभु बोलो, क्यों? क्योंकि डिवोटी जो होता है वो अपनी इंद्रियों पे जीत पा लेता है, सारे कंट्रोल कर लेता है, मास्टर ऑफ सेंसेस होता है। तो वैसे डिवोटी मास्टर ऑफ सेंसेस होता है। थर्ड, डिवोटी के अंदर वैराग्य होता है। पृथु महाराज के अंदर वैराग्य नहीं आया, वो अपनी पूरी रोती हुई प्रजा को छोड़ के, अगर एक बच्चा रोए उसको माता नर्सरी छोड़ते वक्त रो देती है। बेटी की शादी करा दो, पिताजी सामने नहीं रोएंगे, पिताजी जाकर शाम को रोएंगे अपने रूम में, दूसरे दिन भी रोएंगे। बेटी के बर्थडे पे भी उनको रोना आएगा कि बेटी होती 25 साल उसका बर्थडे मनाया, आज देखो ससुराल में है। तो पिता तब भी रोएगा। तो एक बेटी की विदाई से माँ बाप इतना रोते हैं। पृथु महाराज को तो अपनी पूरा समाज, इतना देश छोड़कर पूरा जाना पड़ा था। सोचो उनको कितना रोना आना चाहिए, लेकिन उनके हृदय में अनासक्ति आ गई थी। बेनिफिट है, दिस इज व्हाट बेनिफिट ऑफ भक्ति योगिस। प्लस उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। पृथु महाराज ने जब वानप्रस्थ में तपस्या करी, तो जैसे ही पूरी तपस्या हुई तो उनको जब साक्षात्कार हुआ, कृष्ण भगवान हर कण कण में दिखने लग गए। जब उन्होंने शरीर से ऊपर उठे और नीचे अपनी आत्मा की आंखों से उन्होंने मन की आंखों से अपना ही शरीर तपस्या करते हुए देखा, प्लस आसपास कृष्ण को देखा, तब पृथु महाराज को पता चला कि अरे ये होता है अहंकार, और ये मैं हूं और वो अहंकार है। और फिर उनको बाकी सारा ज्ञान आ गया था, संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में आ गया था कि रजोगुण कहाँ दिख रहा है, तमोगुण कहाँ है, सत्वगुण कहाँ है, मेरा मन कहाँ पे होगा, अहंकार कहाँ पे होगा, मैंने क्या क्या छोड़ के कैसे जाना है ऊपर, संपूर्ण ज्ञान हृदय में आ गया था। तो भक्ति योग इसलिए पावरफुल है क्योंकि आप भक्ति योग करने से आपको संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, आपको सब कुछ अलग अलग पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, प्लस आपके पास सिद्धि तो आ ही जाती है। पृथु महाराज के पास सिद्धि नहीं आई नीचे से प्राणवायु लेकर जाओ ऊपर से निकालो, अपने आप ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सारे इसलिए भक्ति करना, डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड इज वेरी पावरफुल। आई बात समझ में सबको? आया ना? यस माता जी। बताओ Yes, क्यों है डिवोशनल सर्विस इतनी पावरफुल, क्यों है? पॉइंट 1, भगवान के प्रति हृदय में फिल इन द ब्लैंक्स, भगवान के प्रति हृदय में क्या आ जाता है? प्रेम आ जाता है। प्रेम आ जाता है। प्रेम। सेकंड, वो किसका मास्टर बनता है? इंद्रियों का। इंद्रियों का। फिर वो क्या मैनिफेस्ट करता है? वैराग्य। वैराग्य। उसके अंदर डिटैचमेंट आ जाती है, वैराग्य मैनिफेस्ट डिटैचमेंट, मैनिफेस्टेशन है ना ये भी, वैराग्य भी मैनिफेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद उसके हृदय में संपूर्ण क्या आ जाता है? ऑप्युलेंस।
हृदय में संपूर्ण माताजी नॉलेज। हाँ, संपूर्ण ज्ञान यहाँ आता है, इधर नहीं आता। आपका ब्रेन कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी पावरफुल हो, संपूर्ण ज्ञान यहाँ फिट ही नहीं हो सकता, सिर्फ हृदय में ही फिट होता है। इतना ज्यादा स्पेस है हृदय में एज कंपेयर टू ब्रेन। तो ब्रेन को अल्टीमेट नहीं समझना है आपको। कभी भी ऐसा लगेगा ना लाइफ में, मैं क्या डिसीजन लूं, ब्रेन से लूं या हृदय में जो बता रहा है वैसे लूं, हमेशा हृदय में परमात्मा जो बता रहे हैं, परमात्मा की बात सुनना, ब्रेन की बात नहीं सुनना। क्योंकि ब्रेन के पास लिमिटेड नॉलेज होती है। हरि कथा का ज्ञान सारा हृदय में जाता है। चैत्य गुरु हृदय से बात करेंगे, परमात्मा हृदय से बात करेंगे, डिसीजन भी हृदय से ही आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो कंफ्यूजन पैदा करेगा, यहाँ से जो डिसीजन आएगा वो हमेशा 100% सही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद और उसके पास क्या क्या मिल जाता है डिवोटी को बाय डिफॉल्ट ही, उसके अंदर क्या आ जाता है, बहुत सारी कौन सी पावर्स आ जाती है, मिस्टिक पावर्स। जय हरि Mystical powers. बोल, वेरी गुड। आज हम कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय छोटे छोटे भक्तों की जय समस्त भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय कुठं शंभर